की ये हालत थी हमारे गरीब तबके की कि मजदूरों की भी इतनी बुरी हालत नहीं होगी जितनी हमारे मालकों ड्राइवरों कंडक्टरों की होगी। और बड़िया जी अपन पालसियां साढ़े उपर इतने बिठाई दी सिर पर, ना जीने जोड़े तो ना मरने जोड़े। मेरा ट्रांसपोर्ट ना कुछ बोल ही सकता ना कुछ बोलता, उन्हें यूनियन पर सुटे अस भी नहीं चाहते कि पब्लिक नाराज हो या गौरमेंट नाराज हो। यार साडा शहर मंदिरां दा शहर, इत्थे ते मुंडे आपे विच पाई फिरदे ने, वैर नहीं मंगदे एक दूजे दी खैर। इसे गल्लू कहना मैनू जहर दे दो, मैनू दे दो तुसी जहर, ना मंगो मेरी खैर। प्यार प्यार ते मंगा मैं ताड़ी खैर, मैनू दे दो जहर, मंगो एक दूजे दी खैर ते मैनू दे दो जहर। आपा परेशान चुप ते फिर ते जान नो जान, जिन्हें मिलते सारे शैतान, जद कट ला साडी जान जब बना दे सानू हैवान। आज से 3 से 4 महीनों पहले जब हम सड़कों पर उतरते थे तो हमें आवाज़ें सुनाई देती थी। गांधीनगर, शास्त्री नगर, तालाब तिल्लो, अम्फला, जानीपुर, इस तरह की आवाज़ें जो है वो हमें मेटाडोर चालकों की तरफ से सुनाई देती थी, जो हमें अपने गंतव्यों तक पहुंचाते थे। लेकिन पिछले 3 महीनों से ये आवाज़ बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। वजह थी लॉकडाउन। हालांकि लॉकडाउन तो खुल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आवाज़ें अभी तक हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि सरकार ने मेटाडोर चालकों को ज़रूर ये बोल दिया है कि वो अपनी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अभी तक मेटाडोर चालक अपनी गाड़ियां सड़कों पर नहीं उतार रहे। क्या वजह है इसके पीछे, उसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है ऑल जम्मू प्रोविंस मिनी मेटाडोर बस एसोसिएशन के प्रधान दर्शन मेहरा जी। दर्शन जी, आपको स्वागत है। नमस्कार। दर्शन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर लॉकडाउन पीरियड जब रहा, लॉकडाउन 1, 2, 3, हमारे जो मिनी बस मेटाडोर एसोसिएशन के जो मेटाडोर चालक हैं, जो चलाने वाले हैं या जो मालिक हैं, उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा मीडिया का, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे इंडिया की जो मीडिया है, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं कि जो हम गरीबों की आवाज़ जी आप सेंटर तक और कोने कोने तक पहुंचाते हैं। तो मैं अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो मालिक हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, उनकी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहता हूं आपके थ्रू जी। इस दौरान जो आज 87 दिन हो गए हैं, इस दौरान हमारे जो ट्रांसपोर्ट यूनियन के मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर या उनका जो परिवार था, मतलब इस दौरान जो जम्मू में थे वो जम्मू में रह गए, जो हमारे डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़, फिर कठुआ, सांबा, वो भी जो जगह जगह के ड्राइवर, कंडक्टर, मालिक आए थे यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए, वो सालों साल जहाँ पर रोजी रोटी कमाते थे, गाड़ी चलाते थे, उनका परिवार वहीं पर रहता था। तो जिन लोगों को जहाँ किराए पर मकान मिल जाता था वो अपना परिवार ले आते थे। लेकिन इस दौरान जैसे लॉकडाउन हुआ तो जो जम्मू के लोग थे वो जम्मू में रह गए, जो बाकी जगह के थे सांबा, कठुआ, पुंछ, डोडा और जितने भी गांव में जो पहाड़ी इलाके के लोग हैं वो वहीं पर बंद हो गए। तो उस दौरान सबसे अगर देखा जाए तो गरीब तबका जो है वो ट्रांसपोर्ट यूनियन में एक कंडक्टर या ड्राइवर है। मालिक भी गरीब है, कोई अमीर नहीं है। तो एक एक गाड़ी हमने डाली है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए। उसी एक गाड़ी की वजह से एक अगर ट्रांसपोर्ट यूनियन का मालिक है, उसके पास एक गाड़ी है, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए वो उसी मेटाडोर से अपना गुजारा चलाता है। फिर उस मेटाडोर से जो ड्राइवर है उसका परिवार भी उस मेटाडोर की वजह से पलता है। जो फिर कंडक्टर है उसका जो परिवार है वो भी इसकी वजह से ही पलता है। तो इस दौरान लॉकडाउन के टाइम जो जो जहाँ जहाँ फंसा था वो फंसा वहीं पर ही रह गया। तो जो जैसे हमारा ड्राइवर है, कंडक्टर है, उसके माता पिता, बहन, भाई, पूरा परिवार गांव में है, पहाड़ी इलाके में है, वो वहाँ पर फंस के रह गया, हम जहाँ पर फंस के रह गए। तो ड्राइवरों, कंडक्टरों की ये हालत थी हमारे गरीब तबके की कि मज़दूरों की भी इतनी बुरी हालत नहीं होगी जितनी हमारे मालकों, ड्राइवरों, कंडक्टरों की हुई है। लेकिन दर्शन मेहरा, सरकार ने तो काफ़ी मदद की थी। सरकार ने आख्या से घर घर राशन पहुँचाया, तो कि जेह्ड़े मेटाडोर चलते घर कोई राशन नहीं पुज्जेआ? साढ़े इसलै जम्मू प्रोविंस विच 5000 मेटाडोर है जी। 5000 का मतलब कि 5000 मालक है तो 5000 के ड्राइवर के तो 5000 के कंडक्टर है। ठीक है जी। अगर पूरे जम्मू प्रोविंस की कर लीए तो 9-10 हज़ार साड़ी मेटाडोर बनती है। अच्छा।
ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸਾਨੂੰ यूनियन के तौर पर एज ए चेयरमैन वाइस चेयरमैन उन्हें हर ड्राइवर ने ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਨੇ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਦਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੋਬਤ ਪਰ ਆਈ ਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰੇ ਕੰਡਕਟਰੇ ਮਾਲਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚਾਈ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ यूनियन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਇਹੋ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਦੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ ਖਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਐਸੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਡਕਟਰ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮਾਲਕ ਗੱਡੀਆਂ ਕਨੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਟਾਡੋਰਾ ਆਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੱਸ ਲੈ ਲਓ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੈਟਾਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਵੇਰਾ ਉਹਨੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠੀ ਹੈ नहाई तो ये तैयार हो जाना रूट पर खड़ोते रहना जे लाने गड्डी मिलग उस गड्डी पर काम करेंगे फिर साडे मजदूर भरावां ये लामा जरूर है कि जदों लॉकडाउन होया तो जेडे बाहरी राज्य तो मजदूर आ रहे उनके वास्ते गवर्नमेंट ने आख्या कि भाई जेडे मजदूरें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किराए माफ़ हो जाने चाहिए राशन उनके घर मिलना चाहिए तो जेडे अपने मजदूर है उनके पासे ध्यान दिता किसी ने हाँ बिल्कुल बड़ी अच्छी तुसें गल आखी मैं बड़ा खुश होया साढ़े जेडे मालक ने ड्राइवर ने वो इस आस में बैठे दे कि अगर गवर्नमेंट बाहरले देशों में साढ़े जेडे लोग फसे दे उन्हें आने वास्ते करोड़ों रुपया लाया और अलग अलग स्टेट तो मजदूरें की आनी है उनके घर तक पहुँचाना उत्थे भी पैसा खर्चा किया लेकिन साढ़े जम्मू कश्मीर में साढ़े मैटाडोर के ड्राइवरें कंडक्टरें वास्ते कुछ किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनाई कोई मदद नहीं दी इतों तक कि 10 किलो राशन भी नहीं दिता अच्छा और हर बंदे ने साढ़े कन्नै गिला शिकवा किया क्योंकि जेडे भी ड्राइवर कंडक्टर ने उनके माँ बाप तो ऐसा साढ़े माँ बाप गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट अपने बच्चे के हालात नहीं दिखन गए उनकी परेशानियां दिखन गए तो फिर वो माँ बाप कहलाने दे लायक मेरे साहब मैं एक फिल्म देखी और डायलॉग भी है कि साडा कुत्ता कुत्ता तुहाडा कुत्ता टॉमी वैसे मेरे कन्नै नहीं जोड़गा उसी गल ही लेकिन एक और गल ही साडे प्रधानमंत्री होने ने आखी ही कि जिन्नी साड़ी किश्तां कुश्तां होने थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी इंश्योरेंस की किश्तों में कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दी जाएगी मेरे ख्याल मैटाडोर तबका ऐसा है जो सिर्फ यो किश्तों पर ही फंसा उलझा रहा और कोई रियायत मिली कोई गल यह है कि मैं अपनी पूरी जनता की आवाज़ थोड़े थ्रू में सेंटर गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँ जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट भी और सेंटर तक मैं पहुँचाऊँ जेडे साढ़े मिनिस्टर साहब ने गडकरी साहब उनके कन्ने तक भी पहुँचाऊँ कि जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनी जिहदे साढ़े मैटाडोर के ड्राइवरें कंडक्टरें मालकें की कोई किस्म की सहूलियत मिली हो कोई किस्म की मदद मिली हो गड्डियां जड़ियाँ ये मैं दसना चाहना मीडिया थ्रू पूरी गवर्नमेंट की जम्मू कश्मीर भी और दिल्ली की भी कि जड़ियाँ इंश्योरेंसां खत्म हो दियां कल की जिसलै गलबात चला दी गड्डियां चलानियां नहीं चलानियां अलग अलग मालक ने सानू फोन किया कि महरा साहब इस वेले साड़ी जी इंश्योरेंस 30-35 रुपया है साड़ी इंश्योरेंस खत्म हो दी है हुण अगर असें गड्डी रूट पर चढ़ानी है तो सानू 30-35 रुपया चाहिए गड्डी रूट पर चढ़ाने वास्ते दसो अस केह् करिए गवर्नमेंट कन्नै तुस अपील करो कोई ना कोई साड़ी मदद की जाए असें उन्हें सारे ये जवाब दिता कि अस सारे जिन्ने भी ट्रांसपोर्टर हैं चाहे बस वाले होन टैक्सी वाले होन मैटाडोर वाले होन टैंक होन या दूए ट्रक होन कि असें सारे ट्रांसपोर्टर इकट्ठे मिली हुई है सारे जिन्ने भी लीडर है साढ़े जम्मू कश्मीर में साढ़े TS वजीर साहब ने जेडे चेयरमैन हैं वो TS वजीर साहब ने जदों भी साढ़े चेयरमैन रहे ने उन्हें अपनी घर की जिंदगी ड्राइवर है कंडक्टर है मालक है एक परिवार का उन्हें ख्याल किया उनकी मदद की वो इस वेले भी उन्हें पूरी आवाज़ उठाई सारे यूनियन गी इकट्ठे लेइयै भाई एकता जियां साड़ी बनी दी है
ਅੱਜ ਜੋ एकता TS ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖੀ ਹੋੜਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੱਡੀਆਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆਖੀ ਉੜਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਈਏ ਕਿਆਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਮੈਟਾਡੋਰ ਉੱਪਰ ਪਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ 2.5 ਮਹੀਨੇ 87 ਦਿਨ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, 87 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਊ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਗਏ। नहीं मेरे साहब गल जायज़ है क्योंकि बड़ा नुकसान जड़ा है इस एसोसीएशन में हो चुके है, तबकी हो चुके हैं, लेकिन 50% की बढ़ोतरी गल कराए हूँ अगर 50% सरकार बढ़ाई होती तो फिर जनता ने भी चीकन शुरू हो जाना ना। बिल्कुल बिल्कुल देखो अस तो ये चाहते हैं कि ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾਡੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਦੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਨੇ, ਹਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਟਾਡੋਰ। ਹਾਂ ਮੈਟਾਡੋਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो हर गरीब जनता का एक ही है मैटाडोर ही है। मैटाडोर का उन्हें जाना, मैटाडोर का आना। और साढ़े मैटाडोर दे मैं तुसें ड्राइवरें और कंडक्टरें दी मालकें दी ये तारीफ करना कि जियां असें यूनियन वाले समझाए दा है कि तुहाड़ी गड्डी विच जेह्ड़ी सवारी बैठदी है उसी ये नहीं दिखना कि सवारी है, उसी ये दिखो अगर कोई बजुर्ग ने, लेडीज जां जेंट, समझो कि मेरे माता पिता ने, अगर कोई बच्चे ने, कुड़ियाँ समझो जियां साढ़े बच्चे ने, इयां साढ़ियां धीआं भैनां ने, तो उस चाली मेरे मालक ड्राइवर और कंडक्टर इस चाली हिफाजत करते हैं, इस चाली उन्हें अपना आप लेके चलते जियां अपनी गड्डी विच बैठे। सरकार अगर नैगोशिएट करती है तुहाडे कन्नै ते तुसीं अड़े दे थोड़ी 50% उपर, यदि घट वध उपर हो जांदा तो उपर भी सैटलमेंट कीती जा सकदी। देखो ये मैं तुसें दसना चाहना गौरमेंट भी और आम पब्लिक भी दसना चाहना कि जिहड़ियां साडी जैन्युइन डिमांडां ने, डिमांडां तो बहुत ज़्यादा ने। अज मैं 40 साल हो यूनियन चलाते, 40 साल, और साढ़े को इको स्टैंड है 35 थी, और बच्चा बच्चा जानता कि मैटाडोर यूनियन का स्टैंड जोड़ा वो 35 है, और वो 35 भी स्टैंड जोड़ा गौरमेंट ने अपने कब्जे किया है। अज जिन्ना ऑफिस दिते दा अस उत्थे बैठे दे। शुरू तो साड़ी ये डिमांड रही है कि जम्मू प्रोविंस में जिन्ने भी स्टैंड हैं, जिथे जिथे भी स्टैंड हैं, चाहे वह कठुआ है, सांबा है, या पुंछ रजौरी है, या इस साइड पर डोडा है, इन्हें सारे की एक स्टैंड दिता जाए ताकि ड्राइवर कंडक्टर मालक उत्थे बैठिए रोटी छोटी खिलान, अपने चाह पीन अपनी गपशप लान, ताकि थोड़ी बहुती रेस्ट करने से दिमागी रेस्ट मिले। लास्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने अपनी SRTC की गड्डियां भी लाई हैं जी, कि तुहानूं लगदा कि हाँ भाई सरकार अगर उसी ऑल्टरनेट यूज़ कर लैंदी है तो कि सरकार एक सोल्यूशन कढ़ी सकदी है? मैं अपने खून कन तो ही एफिडेविट लिखे देना कि सरकार जिन्ना मर्जी जोर लगाई ले, एक छड़िए 2 गड्डियां 10 गड्डी भी एक रूट पर चलानगे ना वो कामयाब है नहीं है। अज जी जम्मू प्रोविंस की सवारी है वो दिलो दिमाग में इको चीज़ बैठी दी है कि असें मैटाडोर पर जाना है। मैटाडोर का कंडक्टर ड्राइवर सानू इयां बिठांदा है जियां अपने परिवार के माँ प्यो जियां बच्चे बिठाते हैं। इस वास्ते ये जिन्नियां भी गड्डियां पहले भी इन्हें चलाइयां, ये शुरू तो एक गड्डी हर रूट पर चला दें लेकिन वो नहीं कामयाब हुई। तो अज भी मैं तुसें खून कन्नै लिखिया दे देना कि एक छड़िए 2 गड्डियां चलान, 3 गड्डियां चलान, ये कामयाब नहीं हो सकती। एक SRTC की गड्डी ने जिन्हें देखिया जिन्हें इलैक्ट्रॉनिक गड्डियां ने लाई दियां उनकी कंडक्टर आवाज़ नहीं मारते। तुहानूं लगदा कि जेह्ड़ी साढ़े लोकल मैटाडोर की जेह्ड़ी कंडक्टर आवाज़ मारने जेह्ड़ी प्रथा और लोगों का एक अटैचमेंट ही होई है ना जिस वजह उन्हें उनकी गड्डी पर चढ़दा कोई नहीं। जी जी गल यह है कि ग्राउंड लैवल की मैं हकीकत दसना कई बार सानू गौरमेंट ने भी थोड़ा जिहा आख्या भी आवाज़ नहीं मारनी, ये मच्छी मार्केट नहीं बनानी है, लेकिन जम्मू प्रोविंस की जिहड़ी है आवाम जनता साढ़े माता पिता भैन भरा ने साड़ा परिवार है, हुण एक रूट पर 10 गड्डियां फटाफट आवा दियां, 1 सेकंड में एक गड्डी आवे दी, मतलब 2 मिनट में 3-4 गड्डियां आई दियां। पब्लिक जिहड़ी है वो जल्दी विच हुंदी है, चाहे बजुर्ग होण चाहे गौरमेंट मुलाजम होण जां आम, उन्हें ना तो बोर्ड पढ़ना ना कुछ दिखना, सिर्फ उन्हें एक तो जी आवाज़ मारा दे शास्त्री नगर 35 थी तलाब तिल्लो रूट जा और बाकी रूट उन्हें वो आवाज़ सुनी है तो सीधे गड्डी में जाइए बैठी जाना। और इत्थों थोड़ी मैं यकीन दिलाना कि जी जम्मू प्रोविंस की साड़ी आवाम जनता है, साढ़े माता पिता इन्हें जो बच्चियां न
ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਬਾਈ ਫੇਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਿਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਤਲਾਬ ਤਿੱਲੋ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਠਿੰਡੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ कंडक्टर की। लास्ट क्वेश्चन कदों तक मेटाडोर चलनगियां या मन बनाई ले रहा कि जिंदगी डिमांडा पूरी नहीं होंगी नहीं चलनगी? देखो असें अपनी जैनुइन डिमांडा देखो जी जम्मू कश्मीर की पब्लिक है दिल्ली में तुम देखो कि जिन्नियां भी मैटाडोरां चलदियां उन्हें इस स्टाप पर बैठ गए तो दूए स्टाप पर लथ गए होना उन्हें 10 रुपये लैने उन्हें बस इस सब का सिस्टम बनाया था पहला स्टाप है दूआ स्टाप है साढ़ा इतना 2 रुपये 3 रुपये 3.5 रुपये दिल्ली बंबे कलकत्ता ऐसा कुछ नहीं है उन्हें सीधा सीधा 10 रुपये लेना है तो साड़ी अगर सवारी इतों बैठती दूए स्टाप पर लगती है 2.5 रुपये लेने 2.5 नहीं टुटते 2 भी लेने असें कंडक्टर आखे तो कि पैसे वास्ते जनता कन्नै लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कोई बहस नहीं होनी चाहिए है इस वास्ते सानूं जो दिंदी है अस ले लैने हूँ ਜਿਹੜੀਆਂ डिमांडा ने असें रखी दियां जियां साढ़े इंश्योरेंस का मसला है इन्हें पैसेंजर टैक्स बधाई दिया और बड़ियां ਜਿਹੜੀਆਂ अपनियां पालसियां साढ़े उपर इत्थे बिठाई दियां सिरा पर ना जीने जोड़े तो ना अस मरने जोड़े मेरा ट्रांसपोर्टर ना कुछ बोल ही सकता ना कुछ बोलता उन्हें यूनियन उपर सुट्टे दा कि जो लीडर करेंगे साढ़े TS वजीर साहब जो करेंगे बाकी जिन्हें भी ट्रांसपोर्ट के लीडर ना जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और असें भी हमेशा अच्छा ही रखे दा और गौरमेंट कन्नै तालमेल बिठाइए अस भी नहीं चाहते कि पब्लिक नाराज़ हो या गौरमेंट नाराज़ हो या कोई ऐसा अस करिए स्ट्राइक करिए अस चाहते हैं गौरमेंट कन्नै बड़े प्यार कन्नै एक परिवार का संबंध बनाइए बैठक कोई हुई हाँ पहले इस हफ्ते में 2-3 मीटिंगां हुई अस जिन्नियां भी अपनी डिमांडां आईयां वो सारियां गौरमेंट गी दे दित्तियां कि साढ़े ये मसले हल किए जान अस गड्डियां चलाने वास्ते तैयार हाँ अज दी लास्ट डेट ही अज 12 बजे तक लास्ट डेट ही कि अगर तुसें ये साढ़े मसले हल करियो ठीक है नहीं तो कल फिर बस वाले ट्रक वाले मैटाडोर वाले ऑटो वाले टैंकर ने या जेड़े बाकी और सहयोगी ने साढ़े अगे पिछे वो सारे अस कल बैठ गए TS वजीर साहब के नेतृत्व विच पूरी पॉलिसी बनागे कि अस गौरमेंट कन्नै केह् आखना कि'यां चलना है केह् तालमेल रखना है और TS वजीर साहब जो आखणगे अस उस हिसाब कन्नै चलना है। चलिए अभी ट्रांसपोर्टर्स की जो फिज़िकल हमें दिख पा रहा है वो ऐसा लगता नहीं है कि अभी ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां जो हैं वो सड़कों पर उतारने के लिए खुश है या सेटिस्फाई हैं। फ़िलहाल उनकी नज़रें भी जो है वो साफ तौर से सरकार पर गड़ी हुई है कि आखिर उनका जो एक आधारभूत ढांचा इन्होंने बनाया अपनी मांगों का जब तक वो पूरा नहीं होगा वो अपनी गाड़ियाँ जो है वो सड़कों पर नहीं उतारेंगे। चलिए दर्शक मेरे साहब हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद मैं पब्लिक भी और अपने सहयोगी भी सारे नमस्कार और मीडिया का शुक्रगुजार हाँ कि साड़ी आवाज़ गौरमेंट तक पहुँचा दें। अज तक मैं 40 साल हो गए यूनियन चलाते साड़ी आवाज़ जिले मीडिया ने चुकी है तो साढ़े मसले हल हुए इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मीडिया क्योंकि बिल्कुल आम जनता भी जो है वो इस मेटाडोर यूनियन के साथ शाना बशाना खड़ी है लेकिन उनकी भी अपनी ये समस्या है कि किराया बिल्कुल बढ़ोतरी होनी चाहिए लेकिन एक बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए ताकि ना ही इन मेटाडोर चालकों को कोई दिक्कत आए और ना ही आम जनता को जो है किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। फिलहाल आप जुड़ रही विजुअल न्यूज़ के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।